तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इकरा जीएस में। आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने से पहले आपको हम समझा देते हैं कि रेशियो किसे कहते हैं और प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। उसके बाद ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बस इन्हें आप विद इन 10 सेकंड आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए रेशियो किसे कहते हैं। मान लीजिए ए है और बी है। ठीक है, और ए के पास मान लेते हैं हम 20 रुपीज़ है और बी के पास 60 रुपीज़ है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो इनका रेशियो है वो क्या होगा। तो रेशियो जो कहते हैं हम वो सिंपलेस्ट फॉर्म को कहते हैं रेशियो। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 20 और यहाँ लगाएंगे /60। ठीक है, /2 का मतलब होता है ये आपका रेशियो का साइन है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 20/60। ये 0 से 0 कट गया और 2 तियाँ 6। इसका मतलब हुआ कि 1/3। ठीक है, तो जो मतलब कि ए और बी का रेशियो है, ए और बी का रेशियो जो है वो 1/3 का, या फिर कहेंगे 1:3 का है। ठीक है, मतलब ए के पास जितना रुपया है, अगर ए के पास 1 रुपया है तो बी के पास कितना होगा, 3 रुपया होगा। यही इसका क्या है, रेशियो है। बी के पास जो रुपया है वो 3 गुना है किसका, ए का। मतलब कि कंपैरिजन होता है। रेशियो का मतलब क्या हो गया कि दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन है। ठीक है, कंपैरिजन होता है दो नंबर के बीच में। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं प्रोपोर्शन को। ठीक है, कि प्रोपोर्शन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, जैसे आपका A/B का जो रेशियो था, A/B का रेशियो जो था वो 1:3 का था। और कोई एक दूसरा वो कंपैरिजन करेंगे C और D के बीच में। ठीक है, ये अगर मान लीजिए आपका 8:24 है। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 8/24, मतलब 8 तियाँ 24, 1/3। तो ये भी रेशियो कितना आ गया आपका, 1:3 का। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो कितना है आपका, ए और बी का जो रेशियो है वो 1:3 का है। और सी और डी के बीच में ये कितना का रेशियो हो गया, ये भी आपका 1:3 का है। तो हम कहेंगे ये दोनों जो है आपस में प्रोपोर्शन है। ठीक है, रेशियो अगर बराबर होता है तो दोनों क्या होता है, समानुपात होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को कि ये क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। यदि A/B इज इक्वल टू 6:7 और B/C इज इक्वल टू 8:9 हो तो ABC का क्या अनुपात होगा। ठीक है, ABC का जो अनुपात है वो क्या होगा। इसमें हम क्या करेंगे कि A, B और C इन तीनों को लिख देंगे और यहाँ पे लगा देंगे अनुपात। ठीक है, A और B का क्या अनुपात है आपका, 6:7 का। तो यहाँ लिख देंगे हम 6:7। अब देखेंगे B और C का अनुपात, तो B के सामने B का लिखेंगे, यहाँ पे है आपका 8 और C का कितना है, 9 है। ठीक है, तो आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पहला तरीका बताते हैं कि क्या कीजिएगा, आप 6 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा। तो 8 छक 48, फिर 8 को 7 से कीजिएगा, ऊपर कीजिएगा इसको, तो 8 सते 56, और फिर यहाँ पे 9 है और 7 है, तो यहाँ पे 9 सते 63। ठीक है, मतलब इस टाइप से करना है आपको मल्टीप्लाई। पहले ऐसे कर देना है, फिर ऊपर जाना है आपको, और फिर ऐसे करना है। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसे और आसानी से ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपका A/B
6:C, ठीक है। यहाँ पे है आपका 6:7 और यहाँ पे आपका 8:9। तो देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ पे खाली है, यहाँ खाली है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए, यहाँ भी खाली है तो यहाँ भी एक बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। अब इसके जस्ट बगल वाला देखिए, इस बॉक्स के बगल में क्या है, 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस बॉक्स के बगल में क्या है, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है ना, तो 8 है तो 8 लिख दीजिए। अब 8 छः क्या हो गया, 48, ठीक है। और 8 साथे ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 56 और 9 साथे 63। तो ये आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया A:B:C का, ठीक है। A:B:C का रेशियो निकल के आया है 48:56:63। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भिन्न बताएं जिसका 1/27 के साथ अनुपात 3/11 और 5/9 के अनुपात के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कह रहा है कि वह भिन्न बताएं जिसका 1/27 के साथ जो अनुपात है वो 3/11 और 5/9 के अनुपात के बराबर है। मतलब ऐसे अगर उस भिन्न को हम मान लेते हैं x, तो x का अनुपात 1/27 के साथ है वो किसके बराबर है, 3/11 का अनुपात 5/9 के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x और ये अनुपात है तो इसको बटा में 1/27 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/11 है और यहाँ पे 1 बटा होगा और ये 5/9, ठीक। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए ये x/1/27 है तो 27 क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 27x और ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 है और ये 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर से बाहर वालों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 9×3 = 27, ठीक है। और 11×5 = 55, अंदर से अंदर वालों का मल्टीप्लाई 55 हो गया। यहाँ से 27 से 27 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, x का मान, तो x = आ गया 1/55। तो जो भिन्न है वह आपका 1/55 है, ठीक है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका कि दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका अंतर 4 है, दो संख्याओं का अनुपात बताएं। इसमें क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 40, ठीक है, और उनका अंतर दिया हुआ है 4। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अगर ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो x + y = 40 और x - y = 4, ठीक है। आपको आसान तरीका ये बताएंगे, पहले ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है उसको यहाँ देख लें आप। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, ये आपका कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 44। तो x = क्या हो गया, 44/2। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये जो कट क्या आएगा, 22 आएगा। x = कितना निकल कर आया, 22, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x, इन दोनों इक्वेशन में से किसी में हम रख देंगे x की वैल्यू, तो y का वैल्यू आ जाएगा निकल कर। x + y = 40, तो x = 22, तो y = 40, तो y = क्या आ जाएगा यहाँ से, 40 - 22, तो ये आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पे 18। तो y बराबर आपका निकल कर आया है 18, ठीक है। अब इन दोनों का पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा, उन संख्याओं का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे
x अनुपात y पूछ रहा है। तो x की वैल्यू है 22 और y की वैल्यू है 18। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 11 मरतबा में कट जाएगा, उसको 2 से काटेंगे तो 9 मरतबा में कट जाएगा, तो 11/9 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आया, अनुपात आया, x रेशियो y आया, तो 11/9। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड मेथड कितने आसानी से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को विदिन 10 सेकेंड। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि उनका योगफल जो है वो 40 है और उनका जो अंतर है वो 4 है। तो इन दोनों को आप क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 40 और 4। ठीक है, ये कितना आ गया, 44। इसको क्या कीजिए आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया, 22। और एक बार आप क्या कीजिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आएगा आपका 36। ठीक, अब फिर क्या कीजिए, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आया, 18 आया। मतलब एक आ जाएगा आपका x, मान लीजिए इसको x इज इक्वल टू आ गया 22 और y इज इक्वल टू आ गया 18। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, x इज टू y का अनुपात क्या हो जाएगा, 22/18। ये हो जाएगा 11 और यहाँ 9। ठीक है, ये हो गया 9, तो 11/9। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुपात 11/9। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।